मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं वाईफाई एग्जाम IQ, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको सिविल सर्विसेज की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। और सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं कि UPPCS 2022 के एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो काफ़ी दिनों से कम 1 महीने से चर्चा चल रही थी कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन अभी तक वैकेंसी प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, कई विभागों से अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो अभी लास्ट चरण का जो 7 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने थे, जिसमें कि 7वां चरण अभी 7 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो जब ये इलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ही वैकेंसी आने की संभावना है। संभवतः मेरे ख्याल से 7 मार्च के बाद 8, 9, 10 मार्च को किसी भी समय नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, या कल की डेट में या 4 मार्च को इसके नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि 3 मार्च तक अभी सीधी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्लीट होने वाली है, जिसकी लास्ट डेट है 3 मार्च। तो 3 मार्च को इसका आवेदन फार्म अप्लाई करने की लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी। आप देखें UPPCS वाली वेबसाइट पर जा कर के नोटिफिकेशन देखें। इस समय सीधी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 3 मार्च। तो जैसे ही ये 3 मार्च के बाद ये नोटिफिकेशन आवेदन हट जाएगा वेबसाइट से, इसके बाद ही नई UPPCS की वैकेंसी शायद आने की संभावना है। तो ये मेरा अनुमान है, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लगभग 4 मार्च को या फिर 8, 9, 10 मार्च को संभवतः, लेकिन इतना जरूर है कि ये इसी सप्ताह वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा संभवतः। अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर वैकेंसियों की संख्या अधिक होती है तो क्या आपका तैयारी के लिए ज़्यादा मन लगेगा? अगर वैकेंसी की कम संख्या हो जाती है तो क्या आप कम पढ़ोगे? तो इस प्रश्न का जवाब बहुत अजीब है। तो आप जानते हो कि जो अभ्यर्थी सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं, वैकेंसी कम आए या ज़्यादा आए, इसका उन पर प्रभाव तैयारी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वैकेंसी कम आती हैं तो भी आप तैयारी करोगे, ज़्यादा आती हैं तो भी आप तैयारी करोगे। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा मन में उत्साह बढ़ जाता है। वैकेंसी ज़्यादा आती हैं तो मनोबल हाई हो जाता है कि अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब कंप्लीट तैयारी होगी। मेरे ख्याल से ना तो आप जैसा जो अभ्यर्थी तैयारी में लगा हुआ है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको तो अपना संपूर्ण 100% जितनी वो मेहनत कर सकता है उतनी संपूर्ण मेहनत करने की कोशिश करता है। कोई भी अभ्यर्थी, मैं नहीं ये मानता कि कोई भी अभ्यर्थी कमज़ोर तैयारी करता है अपने स्तर से। हर अभ्यर्थी चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं एग्जाम में। ठीक है ना? तो सभी अभ्यर्थी अपने स्तर से 100% देने की कोशिश करते हैं, चाहे वैकेंसी कम आए या ज़्यादा आए। अगर मान लीजिए 100 आती हैं वैकेंसी, 200 आती हैं, 300 आती हैं, 400 आती हैं, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या आपकी तैयारी पर? जब तक वैकेंसी नहीं आती, जब तक आपका फार्म अप्लाई नहीं हो जाता, तब तक आपके मन में ये रहता है कि वैकेंसी कितनी आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करने वाले सीरियस स्टूडेंट हैं, वो तो लगे ही हुए हैं। वो तो अपना ये ध्यान ही नहीं देते कि वैकेंसी चाहे 1 आए और चाहे 2 आए, चाहे जितनी आए। ठीक है, चाहे SDM की पोस्ट हो या ना हो,
चाहे आरटीओ की पोस्ट हो या ना हो, बीएससी की पोस्ट हो या ना हो, उनका इस तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो अपनी तैयारी में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो जो अभ्यर्थी तो मैं अपने प्यारे साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर जारी रखें, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप 12 जून को एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होने वाला है। अभी ये मार्च शुरू हो गया है, इसके बाद देखिए मार्च, अप्रैल, मई, मात्र आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है। अगर यही सोचते रहेंगे तो तैयारी पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद भी मेंस के एग्ज़ाम में 2-3 महीने का वक्त मिलता है। तो इसीलिए अभी आप प्रीलिम्स और मेंस जो चाहते हैं कि हमारा 2022 में ही कंप्लीट सिलेक्शन हो जाए, तो उन्हें मेंस भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। मेंस की तैयारी भी प्रीलिम्स के साथ में उनको करनी पड़ेगी। 2-3 घंटे का समय आपको मेंस के लिए भी निकालना पड़ेगा और प्रीलिम्स के लिए भी देना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि फिर मैं ये नहीं कहता कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सफलता से काफ़ी दूर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके 2-3 महीने की तैयारी में आप मेंस पूरा कंप्लीट तैयार नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए आपको मेंस भी साथ में लेकर प्रीलिम्स कम मेंस दोनों साथ में तैयारी करिए अगर कंप्लीट सिलेक्शन चाहते हैं, भले ही चाहे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान न दीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको सूचना प्राप्त हो ही जाएगी और आप तुरंत युद्ध स्तर पर फार्म अप्लाई करने के बाद अभी से ही मतलब आप तैयारी में लग जाइए। अब ये ना सोचिए कि वैकेंसी कितनी आ रही हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, नहीं है, क्योंकि आपको तो इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है कि आप, ऐसा तो नहीं है वैकेंसी कम आ जाएंगी तो आप पीसीएस की तैयारी करना बंद कर दोगे, एसएससी की तैयारी में लग जाओगे या और अदर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओगे। भाई इसीलिए आपने क्या कोचिंग कंप्लीट करी है, क्या आपने पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं क्या कि वैकेंसी कम आएंगी तो क्या आप छोड़ के मैदान चले जाओगे क्या? तब भी आपको लड़ना है, ठीक है। आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर आप ध्यान ना दें, मेरी सलाह यही है। और वैकेंसी तो कम से कम हमेशा 200-300 वैकेंसी तो आती ही हैं। जैसा आपको पता ही है कि 39 एसडीएम की पोस्ट है ही, 90+ डीएसपी की पोस्टों की सूचना प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो अगर एक पोस्ट भी है तो भी आपको उसके लिए लड़ना है, और अगर 1000 पोस्ट है तो भी आपको लड़ना है, क्योंकि अगर अधिक पोस्टें भी होती हैं मेरे प्यारे साथियों तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना कट ऑफ डाउन हो जाता है, 2-4 नंबर का। पॉइंट में तो खेल होता है, 0.1 0.2 में तो खेल होता है, दशमलव में तो जीत हार हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपकी देखिए तैयारी कंप्लीट होगी सिलेक्शन तो तभी होगा, तैयारी नहीं होगी तो सिलेक्शन कैसे होगा? हाँ, ये ज़रूर मान सकता हूँ वैकेंसी ज़्यादा रहती हैं तो कम अंकों में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आप ये सोचें कि बिल्कुल कम में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर 100 नंबर का मान लीजिए कोई पेपर है तो आप ये सोचें कि मेरा 20 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, चाहे जितनी भी वैकेंसी आ जाए। 100 में आपको 70% 60% तो आपको गेन, इतनी तैयारी तो आपकी होनी ही चाहिए, तभी आप सिलेक्शन प्राप्त कर पाओगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता कि वैकेंसी ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए, आपकी तैयारी होनी चाहिए तो आप एक पोस्ट में भी सफल हो जाओगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए वाईफाई एग्ज़ाम IQ को, और इस चैनल के माध्यम से आप जनरल स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एक चीज़ और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कई अभ्यर्थी कचड़ा आइटम पढ़ते रहते हैं कि ये भी मैगज़ीन पढ़ लें, वो भी मैगज़ीन पढ़ लें, ये भी करंट अफेयर्स पढ़ लें, यहाँ इस
तो इस तरह से माइंड डाइवर्ट होता है और आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है। आपको ये देखना है कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम किस प्रकार के क्वेश्चन, किस टॉपिक पर वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको वो चीज़ तैयार करनी है। जैसे इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीपीसीएस प्री के इम्पॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर के रूप में आपको दे रहे हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार पीसीएस प्री का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, मेंस का एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किया, उस आधार पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही उपलब्ध कराऊंगा कि जो क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, और आपको माइंड सेट हो जाएगा कि किस तरह के यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय महत्व के, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के या राज्य स्तरीय, ठीक है ना। तो वो पकड़ करने की ज़रूरत है, कचड़ा मत पढ़िए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ